नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। खौफ, भय और भ्रम, ये बीजेपी का टूल किट है। भ्रम फैलाते हैं और भय दिखाकर लोगों को कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब बीजेपी ही भयग्रस्त हो तो आप समझ लेना कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है। देश के होनहार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर देश के हर कोने में जनजी रास्ते पे उतरा है सवाल पूछने कि नीट पे पेपर लीक कैसे होते और आप सत्ता में कैसे बैठे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान भोपाल जा रहे थे। डर इतना कि भोपाल में उनके पहुंचने के पहले ही एनएसयूआई के टॉप नेता भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर से ही उठाए गए। क्या राहुल के टीम से डरी पुलिस या मोदी के सीएम? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या डर था कि प्रधान के पहुंचने के पहले ही इन लोगों को हिरासत में ले लिया? अब कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं ताकि उससे आपको कुछ आइडिया आ जाए। दफ्तर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, अनुराग का ट्वीट है ट्विटर हैंडल से, देख लीजिए। नीट पेपर लीक मामले में विरोध करने जा रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीसीसी दफ्तर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया, और वो पूरा एक वीडियो आप देख सकते हैं। जिस तरह से देश में तानाशाही चल रही है और जिस तरह से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, हम निरंतर देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और दोषियों को बचाने के लिए हम शांतिपूर्वक इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे इस तरह से सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। यहाँ जिस तरह से तानाशाही देख रहे हैं आप, आज राजधानी भोपाल में धर्मेंद्र प्रधान आया, हम न्याय की मांग करने के लिए लाखों छात्र, लेकिन यहाँ में गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिस तरह से परिसर के अंदर लोगों को खुद कानून तोड़कर हमारे परिसर के मैं यहाँ से ले जा रहे हैं, क्या हम लोग इस तरीके से हमारी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। इस तरीके से पुलिस का व्यवहार भी हमारे लिए बहुत खराब है। उसके बाद जो कई वीडियोस है, अभी तो देख लीजिए, एनएसयूआई के हैंडल से आया है, ये भी ट्वीट देख लीजिए। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल आगमन पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अतुल चौकसे को मोहन सरकार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना भाजपा की तानाशाही मानसिकता और छात्रों की आवाज से डर का प्रमाण है। धर्मेंद्र प्रधान जी, लोकतंत्र में विरोध के दबाने का नहीं, उसे सुनने का साहस होना चाहिए। नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं और छात्रों की भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के लिए जवाबदेही आप है। काले झंडे से डरने के बजाय छात्रों के सवालों का जवाब दीजिए, जवाबदेही स्वीकार कीजिए और युवाओं के भविष्य पर राजनीति करना बंद कीजिए। छात्र सवाल पूछेंगे, लोकतंत्र जवाब मांगेगा। और एक वीडियो फिर उन्होंने नती किया कि कैसा उनको पुलिस के वैन में बिठा के ठूस के लेके जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्या हो गया?
चाली बैठे आगे गाड़ी उसके बाद मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस है उनका ट्विटर हैंडल से भी आप ट्वीट देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, लोकतंत्र में विरोध को दबाने का नहीं, उसे सुनने का साहस होना चाहिए। आपके भोपाल आगमन पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे को मोहन सरकार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना भाजपा के तानाशाही मानसिकता का प्रमाण है। नीट पेपर लीक के लिए जवाबदेही आप है, इसलिए काले झंडे से घबराने के बजाय छात्रों के सवालों का जवाब दीजिए। और फिर एक वीडियो और उन्होंने नत्थी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हो गया क्या? चोर क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों लेके जा? क्यों भाई? क्या हो गया? इसको ले चल, इसको बेटा इसको बेटा वीडियो बना। उसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के हैंडल से भी एक आया है, लीक प्रधान के भोपाल पहुंचने के पहले ही युवा कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, एक खौफ अच्छा है। और 2 वीडियो दिए हैं उन्होंने, वो भी आप देख सकते हैं। नमस्कार भाइयों, आज धर्मेंद्र प्रधान भोपाल आए और मोहन यादव डर कर अपना पूरा फोर्स हमें गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। मोहन बाबू, हम आपके प्रशासन से, आपके फोर्स से डरने वाले नहीं हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम तो हमारे घर में बैठ के परिवार में बातचीत कर रहे थे हमारे साथियों के साथ, पर आपका प्रशासन डरा हुआ था, हमें उठा ले गया। मोहन बाबू याद रखना, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, इस्तीफे तक जारी रहेगी। धन्यवाद। और जब एक खबर पूरी देखी तो भोपाल में धर्मेंद्र प्रधान के दौरे के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोधी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस ने पहले ही कार्रवाई करते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर से एनएसयूआई के कई नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी भोपाल स्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर जमा हुए थे। यहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। इसी दौरान मौके पर हंगामा बढ़ गया, पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शन के पहले ही एनएसयूआई के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसमें प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष चौकसे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रवि परमार और प्रवक्ता अभिनव बरोलिया भी शामिल हैं। सभी को टीटी नगर थाना पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और थाने में लेके जाया गया। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने मऊगंज की घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मऊगंज की एक होनहार छात्रा आकांक्षा ने नीट पेपर लीक और व्यवस्था पर भरोसा टूटने के कारण अपनी जान दे दी। उनका कहना है कि यह सिर्फ जान देने वाली बात नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी विफलता है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि भोपाल में बयान देने के बजाय उन्होंने मऊगंज जाके पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, जिसकी उम्मीद और सपने इस घटना से टूट गए। सिंगर ने कहा कि जब सरकार परीक्षाएं भी ठीक से नहीं कर पा रही है तो युवाओं से भरोसा रखने की बात करना उनके दर्द को और बढ़ाने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ दोबारा परीक्षा कराने की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि युवाओं का भरोसा बहाल हो जाए। एनएसयूआई कार्यकर्ता का कहना है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली हुई है, इसकी वजह से छात्र का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस मामले में अब जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वही परीक्षा नियोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी जांच और कार्रवाई की बात की है। करीब 22 लाख छात्र इस फैसले के बाद अनिश्चितता में हैं। छात्रों और अभिभावक की चिंता का माहौल बना हुआ है। क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान? अब मुझे एक वाकया याद आ गया। जब नरेंद्र मोदी जी बनारस जाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र है जहां से वो सांसद है, जब भी उनका दौरा होता है तो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जिस भी शहर में हो उस शहर में उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। कई बार वो लखनऊ के अपने घर में ही बैठे रहते हैं, पुलिस लगी रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं, इसलिए आप लखनऊ में गिरफ्तार हो जाएंगे। ये खौफ है।
जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है ताकि प्रधानमंत्री का दौरा सफल रहे। यह डर नहीं है तो क्या है? विरोध तो होता ही है राजनीति में, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष तो होता ही है। जो विरोध में रहेंगे वो तो विरोध करेंगे। क्या भाजपा ने 65 साल विरोध नहीं किया? क्या उन्होंने जन आंदोलन खड़े नहीं किए? क्या उन्होंने काले झंडे नहीं दिखाए? क्या उन्हें किसी ने रोक दिया गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि एक एजुकेशन मंत्री आता है तो तुरंत नेताओं को उठाया जाता है? धर्मेंद्र प्रधान में यदि वाकई उनको लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं, तो धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना चाहिए, सीधे उठ के एनएसयूआई के ऑफिस में बोलना चाहिए, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, मैं आपके बीच में हूं, बताइए क्या करना है। लेकिन जो निडर हो वही निडर हो सकता है जिसने कुछ कुकर्म नहीं किए हो। और यदि इस कुकर्म के आप भागीदार है तो वो डर हमेशा आपको सताते रहेगा। वो डर की तलवार आपके सीने पे हमेशा टंगती रहेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो धांधली हो रही है, इस धांधली में कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन 2017 का भी पेपर लीक का मामला सीबीआई इन्वेस्ट कर रही है। उसका क्या हुआ 2017 से लेकर 26 तक, 9 साल में यदि कुछ नहीं हुआ तो क्या 2026 का मामला आने वाले 10 साल तक, 36 तक सुलझाएगा? ये टाइम बाइंग काम होता है। उनको लगता है कि समय मरहम लगा देगा, 9 साल में लोग भूल जाएंगे, फिर नया घोटाला करने के लिए ये सामने आ जाते हैं। पूरे देश में हंगामा तो है, हर जगह प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन शायद मोहन यादव को यह बताना होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि मेरे सब कंट्रोल में। इसके लिए नेता आने के पहले ही आप कर्फ्यू लगा देंगे, नेता आने के पहले ही आप विपक्ष से सरकार को खाली कर देंगे। कई जगह है ऐसी जहां हमेशा इस बात की चिंता होती है कि आखिर हो क्या रहा है। ये बात तो तय है कि अब धर्मेंद्र प्रधान कहीं जाते हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि वो इन विद्यार्थियों को फेस नहीं कर सकते जिनका भविष्य उन्होंने उजाड़ दिया है। मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने उजाड़ दिया, क्योंकि यदि उनका कोई दोष नहीं होता तो वो विद्यार्थियों को साथ मिलने जाते, उनके साथ बैठ के बात करते। क्योंकि जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए हिंसा सरकार की तरफ हो रही है, वाटर कैनन सरकार चला रही है, लठ सरकार चला रही है, बच्चों के कपड़े सरकार फाड़ रही है। सरकार यानी पुलिस। अभी तक किसी भी आंदोलन में कोई भी बच्चा हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं दिखा रहा है, लेकिन सरकार पूरे दो हाथ करने के लिए तैयार है और निहत्था बच्चों पे कभी वाटर के नाम तो कभी लठ बरसाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भोपाल का दौरा और उसके पहले ये गिरफ्तारियां ये बताती है कि सरकार बहुत डरी हुई है, और डरी हुई इसलिए हुई है क्योंकि उनके कुकर्म पकड़े गए हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।